हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी को, जिसका नाम है द टुमारो वॉर। मूवी की शुरुआत में हम डैन को उसके साथियों के साथ पानी में गिरते हुए देखते हैं। फिर हम इसके 28 साल पहले डैन को देखते हैं, जो बायोलॉजी का टीचर होता है और ये अपनी वाइफ एमी और बेटी म्यूरी के साथ रहता है। डैन हमेशा से आर्मी रिसर्च सेंटर में काम करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, जिसका आज इंटरव्यू है। पर आज क्रिसमस है, इसलिए सब इसके घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। डैन अपनी वाइफ को इंटरव्यू के बारे में बता देता है, जो सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि ये चाहती है कि डैन इनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। और ये बताती है कि तुम्हारे डैड ने म्यूरी के लिए एक क्रिसमस कार्ड भेजा है। ये देखकर डैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके डैड पहले उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो अपने डैड से अब नफरत करता है। इसके बाद डैन को पता चलता है कि उसे रिजेक्ट करके जॉब किसी और को दे दी गई है, जिससे डैन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फाइल को डस्टबिन में फेंक कर वापस घर के अंदर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। पर मैच के दौरान ही एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से कई सारे सोल्जर बाहर आते हैं और इनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट होती हैं, जो इन्हें बताती हैं कि ये फ्यूचर से आई हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि ईयर 2015 में एलियन ने इन पर अटैक कर दिया है और इनसे इंसान लगातार हारते जा रहे हैं, क्योंकि वो एलियन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2015 में इंसानों का खात्मा हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि फ्यूचर में एलियन से लड़ने के लिए इंसान बहुत कम बचे हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट की बात सुनकर सभी देश के लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग आम लोगों को 7 दिन के लिए आर्मी में भर्ती कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर में गए 50% लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और फ्यूचर की दुनिया की आबादी 5 लाख से भी कम हो चुकी है, इसलिए सब लोग वहाँ जाने से डरते हैं और इस चीज के खिलाफ हो जाते हैं। इसके अगले दिन हम डैन को देखते हैं, जो अपनी क्लास ले रहा होता है। तभी उसके पास आर्मी रिसर्च लैब से मैसेज आता है कि उसे जल्द से जल्द लैब आना होगा। डैन फौरन वहां पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, पर यहाँ सोल्जर उसके हाथ में एक डिवाइस को लगा देते हैं, जिसकी मदद से ये इसे ट्रैक कर सकते हैं। अगर इसने डिवाइस को निकालने की कोशिश करी तो इसे जेल भी हो सकती है। और ये लोग डैन से उसके अधूरे काम पूरे करने के लिए उसे 24 घंटे देते हैं। इसका मतलब ये लोग डैन को फ्यूचर में भेजेंगे और ये सब डैन की मर्जी के बिना हो रहा है। इसके बाद हम एमी को देखते हैं, जो एक थेरेपिस्ट है। ये फ्यूचर से आए लोगों की काउंसलिंग करती है। तभी वहाँ डैन आकर एमी को सब कुछ बता देता है। एमी डैन को वहाँ जाने से मना कर देती है, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि वहाँ से आना बहुत ही मुश्किल है। डैन कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों ने मेरे हाथ में डिवाइस लगा दी है और वो लोग मुझे ट्रैक कर रहे हैं। एमी डैन को उसके डैड के पास जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस डिवाइस को निकाल सकते हैं। इसलिए डैन अपने डैड के पास डिवाइस निकलवाने के लिए आ जाता है। डैन के डैड वो डिवाइस निकालने की कोशिश करते हैं, पर इन लोगों की आपस में नहीं बनती। वो लोग बहस करने लगते हैं। डैन गुस्से में डिवाइस को बिना निकलवाए ही वहाँ से वापस आ जाता है और घर आकर एमी से कहता है कि उसे जाना ही होगा। ये सुनकर एमी रोने लगती है, क्योंकि वहाँ से लौटना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए डैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन के बाद वापस जरूर आएगा। फिर वो अपनी फैमिली को गुड बाय बोलकर कैंप में आ जाता है। यहाँ आकर इन सभी को यूनिफॉर्म दी जाती है और सभी लोगों को अलग अलग टीम में बांटा जाता है। डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो एक रिसर्च टीम होती है। इसके बाद चार्ली डैन को बताता है कि डोरियन तीसरी बार फ्यूचर में जा रहा है और इसके गले में उस एलियन का नाखून भी है, जिसे इसने मारा था, जो इन्हीं की टीम में है। इसके बाद रात को अलार्म बजने लगता है। लेफ्टिनेंट बताती हैं कि एलियंस ने हमारी लैब पर अटैक कर दिया है। अगर ये लैब तबाह हो गई तो हम जंग को हार जाएंगे, इसीलिए इन्हें ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले ही फ्यूचर में जाना होगा। ये एक पोर्टल के जरिए इन सबको एक एक करके टेलीपोर्ट करने लगते हैं, पर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये लोग जमीन के बजाय आसमान में ही रुक जाते हैं और फिर नीचे गिरने लगते हैं। जो लोग पानी में गिरते हैं वो बच जाते हैं, बाकी लोग मारे जाते हैं। ये वही जगह है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इसके बाद हम यहाँ की कर्नल को देखते हैं, जो डैन से कांटेक्ट करती है और उसे टीम का लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे लैब में बचे हुए लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ लैब पहुँच जाता है। यहाँ आकर ये देखता है कि सभी लोग मर चुके हैं। कर्नल कहती है कि अगर उन्होंने लाशें छोड़ी हैं तो वो वापस जरूर आएंगे। तुम जल्द से जल्द हार्ड डिस्क और सारा बायोमैकेनिकल डाटा लेकर वहाँ से निकल जाओ। ये लोग सारा सामान ले लेते हैं और जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो इनके सामने वही एलियंस आ जाते हैं और ये उन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग भी गन से उन पर अटैक कर देते हैं, पर एलियन पर गोली का कोई भी असर नहीं होता। एलियन इन्हें मारने लगते हैं और इनसे बचते हुए कुछ लोग नीचे तक आ जाते हैं, पर एलियन अभी भी इनके पीछे हैं, क्योंकि ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं। डैन एक एलियन पर लगातार अटैक करता रहता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ डोरियन आकर एलियन के नीचे गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। ये बताता है इन एलियन को मारने का एक ही तरीका है, इनके गले और सीने पर अटैक करना होगा। फिर
ये लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर ये एलियन अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं। इसीलिए कर्नल इनकी मदद के लिए वहाँ अपनी टीम को भेज देती है। जैसे ही ये टीम के पास जाते हैं तो एलियन उन्हें मार देते हैं। डैन और उसके साथी भी इन एलियन पर अटैक कर देते हैं। डैन भी एक एलियन को मारता रहता है। फाइटर जेट भी इस जगह को बॉम्ब से उड़ाने लगते हैं क्योंकि एलियन ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है, पर डैन और उसके साथी तब तक यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग आर्मी बेस पर आ जाते हैं। डैन डोरियन से कहता है तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि तुम तीसरी बार यहाँ आए हो। डोरियन कहता है मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मुझे कैंसर है, इसीलिए मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। फिर एक सोल्जर डैन को आकर बताता है कि तुम्हें कर्नल ने बुलाया है। यहाँ डैन को पता चलता है कि कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होता है और उसे गले लगाना चाहता है, पर म्यूरी उसे रोक देती है और कहती है कि मैंने आपको यहाँ किसी खास मकसद से बुलाया है और वो वक्त आने पर मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद म्यूरी डैन को फीमेल एलियन को दिखाती है जो जमीन के नीचे रहती है और यही सारे एलियंस को पैदा करती है और सभी मेल एलियन इसकी हिफाजत करते हैं। म्यूरी कहती है कि हमें एक फीमेल एलियन के ठिकाने का पता चला है और ये उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं और ये इस मिशन पर डैन को भी अपने साथ ले लेते हैं क्योंकि इस फीमेल एलियन के डीएनए से ये एलियन को मारने का टॉक्सिक बना सकते हैं। इसके बाद ये उसी फीमेल एलियन के पास आ जाते हैं। म्यूरी खुद नीचे उतर जाती है और डैन को हेलीकॉप्टर में रहने को कहती है। ये लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर ये बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट है। ये अपने मेल एलियंस को यहाँ बुला लेती है। एलियन को देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से नीचे आकर एक एलियन को मार देता है क्योंकि ये अंदर जा रहा था। डैन नीचे आकर देखता है कि एलियन ने म्यूरी पर अटैक कर दिया है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए एलियन का डंक ही उसे मार देता है और ये दोनों मिलकर इस फीमेल एलियन को पिंजरे के अंदर धकेल देते हैं और फाइनली ये इसे पिंजरे में बंद कर आर्मी बेस ले जाने लगते हैं, पर इसे बचाने के लिए बाकी एलियन भी इन पर अटैक कर देते हैं। डैन म्यूरी के साथ एक कार में बैठ जाता है और अपने पीछे आ रहे एलियन को म्यूरी मार देती है और ये लोग एलियन से दूर समुद्र के पास आ जाते हैं और म्यूरी रोते हुए बताती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे, उसके बाद आपकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये सब मैं अभी तक भूल नहीं पाई। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर इन्हें लेने के लिए आ जाता है। फिर ये लोग अपने आर्मी बेस आ जाते हैं जो एक खास जगह पर होता है जिसकी चारों तरफ पानी है। यहाँ एलियंस नहीं आ सकते। फिर म्यूरी उस फीमेल एलियन का ब्लड निकाल लेती है और डीएनए चेक करने पर इसे पता चलता है कि उसे अभी कई सारे सैंपल और टेस्ट करने होंगे जब एक टॉक्सिक बनेगा जिससे ये एलियन को मार पाएंगे। म्यूरी पूरी रात काम करके अलग अलग सैंपल चेक करती है। तभी वहाँ डैन आ जाता है क्योंकि इसका आज आखिरी दिन है। वो जाने से पहले जानना चाहता है कि म्यूरी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया। म्यूरी कहती है हम इन्हें मारने के लिए टॉक्सिक तो बना लेंगे पर उसके लिए हमें बहुत वक्त चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इसलिए जब सैंपल रेडी हो जाएगा तो तुम इसे अपनी दुनिया में ले जाना क्योंकि तुम्हारे पास काफी वक्त होगा। जब ये एलियन तुम पर अटैक करेंगे तो तुम पहले से ही तैयार होगे इन्हें मारने के लिए और तुम उन्हें खत्म कर सकते हो। इसी बीच सैंपल टॉक्सिक 100% हो जाता है, पर तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और अपने मेल एलियंस को बुलाने लगती है। जल्द ही सारे एलियंस यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद करने लगते हैं और ये सुरक्षा घेरे को भी तोड़ देते हैं। सोल्जर भी इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है। म्यूरी अपने डैड से कहती है कि आपको जल्द ही ये टॉक्सिक लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी एलियन फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। इधर म्यूरी और डैन एक जगह आकर फंस जाते हैं, पर फीमेल एलियन जलने के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो ये फीमेल एलियन म्यूरी को अपना डंक मार देती है, पर डैन उस पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये पीछे हट जाती है। 3 मिनट में पोर्टल भी खुलने वाला है, इसीलिए ये म्यूरी को अपने साथ ले जाने लगता है, पर म्यूरी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती, इसीलिए ये वहीं रुक जाती है। म्यूरी उसे टॉक्सिक दे देती है और कहती है कि जंग शुरू मत होने देना और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वहाँ फीमेल एलियन भी आ जाती है और ये म्यूरी को पकड़कर नीचे ले जाने लगती है। डैन भी इसके पीछे आता है पर पोर्टल खुल जाता है जिससे ये वापस अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और ये वो टॉक्सिक लेफ्टिनेंट को दे देता है और इसे और भी ज्यादा बनाने के लिए कहता है, पर सिस्टम बर्बाद हो चुका है। ये बताती है कि हम वापस फ्यूचर में नहीं जा सकते, हम जंग हार चुके हैं। इसके बाद डैन वापस अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है। डैन फ्यूचर में म्यूरी की मौत से काफी दुखी होता है, इसलिए वो डोरियन के पास जाकर उस एलियन का नाखून मांगता है। जब चार्ली इसे माइक्रोस्कोप से देखता है तो इसे पता चलता है इसमें ज्वालामुखी की राख है जो चाइना में फटा था, जिसका असर रशिया तक हुआ था। डैन समझ जाता है कि लेफ्टिनेंट ने बताया था कि पहला हमला रशिया में हुआ था। जब एलियन की शिप धरती पर आई होगी तो वो बर्फ की वजह से वहीं जम गई होगी और जब 2051 में बर्फ पिघली होगी तो बाहर आ गए होंगे। इसका मतलब एलियन अभी भी धरती पर हैं। इसीलिए ये सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ऑफिसर को आकर सब कुछ बता देता है, पर इन्हें इस पर यकीन नहीं होता। ये कहता है कि वो 2051 में आएंगे, पर डैन के मुताबिक वो लोग पहले आ जाएंगे। इसलिए डैन अपने फादर के पास जाता है जो इसकी बातों पर यकीन कर
लेते हैं। इधर लेफ्टिनेंट भी टॉक्सिक से और ज्यादा सैंपल बना लेती है और ये लोग एलियंस को खत्म करने के लिए रशिया में आ जाते हैं, जहाँ इन्हें शिप के अंदर एलियंस सोते हुए मिलते हैं। ये लोग उन्हें मारने के लिए इन्हें टॉक्सिक लगाने लगते हैं, पर इसी बीच फीमेल एलियन जाग जाती है और इन पर हमला कर देती है। डोरियन कहता है कि तुम सब यहाँ से जाओ ताकि मैं इस शिप को उड़ा सकूं। ये लोग मान जाते हैं और ये एलियन बाहर आने लगते हैं, पर डोरियन जल्द ही शिप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी एलियन मारे जाते हैं और इसमें डोरियन की भी मौत हो जाती है। पर तभी डोरियन के डैड कहते हैं कि एक फीमेल एलियन भाग गई है, इसीलिए ये दोनों इसके पीछे जाते हैं। ये दोनों इसे लगातार शूट करते हुए नीचे गिरा देते हैं, पर ये वापस आकर इन्हीं पर अटैक कर देती है। ये डैन को एक डंग मार देती है, जो डैन निकालकर उसके मुंह में घुसेड़ देता है, पर डैन के डैड इसका ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं। मौका मिलते ही डैन टॉक्सिक इसके मुंह में लगा देता है, जिससे ये मरने लगती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद डैन अपने डैड के साथ घर वापस आ जाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।